हमें लड़की बनकर, औरत बनकर, बेटी बनकर, किसी की माँ बनकर, किसी की पत्नी, किसी की बहू बनकर, किसी की बहन बनकर यह कर्ज चुकाना पड़ता है। चाहे हम करोड़ों जन्म ले लें, जब तक हमने किया हुआ कर्म भोग नहीं लिया है तब तक वो समाप्त होने वाला ही नहीं है। चाहे तो फांसी खाओ, गोली खाओ, मरो, कुछ भी करो, रो हंसो, लेकिन भोगना स्वयं को ही पड़ेगा। दोस्तों, पिताजी संत हो गए, 7-8 साल की थी तब से मेरे पिताजी ने सिर्फ मुझे एक ही बात सिखाई थी, आज तक मुझे याद है दोस्तों। वो मैं आप लोगों को बताने के लिए, जीवन में चाहे कितने भी दुख आए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन दो ऐसी चीजें हैं हमें दुनिया से बचा ले जाएंगी, लेकिन हमें उस चीजों को पकड़ करके कांटे बड़ा उठाना पड़ेगा। रास्ता कठिन आएगा लेकिन हिम्मत मत हारना। तो मेरे पिताजी ने सिर्फ 2 ही शब्द कहे थे कि बेटी याद रखना, मैंने ऐसे ही नहीं सारी उम्र निकाल दी दुनिया को देखने के लिए, पहचानने के लिए, बहुत कुछ खो करके तब सीखा है दुनिया से ही। एक बात और मैं खास कहना चाहती हूँ जाते जाते, बेटी को याद अपने घर की कब आती है पता है? उसकी शादी होती है, उसे याद नहीं आती है। सब कुछ देख लिया, शादी को 10-12 साल हुए, जितना देखना था दुनिया का, जितना मुझे देखना था दुनिया का, रंग ढंग अपना पराया, मेरा तेरा, सब कुछ देख चली। उम्र मेरी लगता है शायद पूरी हो गई 70-80 साल की। इतना मुझे 80 साल की उम्र, कितना ज्ञान हो गया। मैं जान गई अपने तो सारे हैं लेकिन बिना स्वार्थ के नहीं है। तो दोस्तों, मैंने खीर बना ली है, बच्चे खा गए, मैंने भी खा लिया। दोस्तों, शाम हो गई, आंखों में दर्द है, शाम ही नहीं है, 9-10 तो बज ही गई। नींद आ रही है, रात के 2-2 बजे तक जगना, बहुत ज़्यादा काम करना मोबाइल में, सच में रातों की नींद उड़ गई है। और कहते नहीं हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वो हकीकत बात है। लेकिन लोगों का सहारा तो तब मिलता है जब हम कामयाब हो जाते हैं। रास्ता में चलते हुए अगर हम गिर जाते हैं तो देखकर लोग हंसते हैं, उठाने नहीं आते हैं। मैं नीलू दोस्तों आप लोगों के लिए नई नई वीडियो, नए नए लाइव, नए नए शॉर्ट, नए नए हर चीज़ ले जाती रहती हूँ। अगर आपको जरा सी भी कोई एक बात अच्छी लगती हो तो मेरे लिए सुपर थैंक या दिल भेजकर ज़रूर मुझे प्यार दें, ताकि मुझे और हौसला हिम्मत बढ़ सके। अभी जैसे कि आप लोगों को मालूम है, मेरे पति यहाँ पर नहीं हैं और मेरे पति बाहर गए हैं, और वो कह कर के गए थे, मैंने बोला अभी जा रहे हैं, रुक जाएं, 2-4 दिन बाद चले जाना। तो मेरे पति बोले तू ऐसे बोल रही है जैसे मैं लौट कर नहीं आऊँगा, 8 दिन बाद आ जाऊँगा, तो कैसी बातें करती है, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आ जाऊँगा। लेकिन वो बात नहीं है, छोड़ो। लेकिन मेरे पति को 2-2.5 महीना हो जाएंगे, लेकिन उनके स्वभाव और रंग और ढंग सब बदल गए, उनमें कोई कमी नहीं है। दोस्तों, कहते हैं ना कि भगवान भी कुछ नहीं कर सकते हैं, नसीब करता है वही प्रभु करते हैं। हमें लड़की बनकर, औरत बनकर, बेटी बनकर, किसी की माँ बनकर, किसी की पत्नी, किसी की बहू बनकर, किसी की बहन बनकर यह कर्ज चुकाना पड़ता है। और ऐसे ही नहीं पिंड छूट जाता है, जब तक किया हुआ कर्म हम करोड़ों जन्म तक प्राप्त नहीं कर लेते तब तक हमारा कर्म पीछा नहीं छोड़ता। चाहे हम करोड़ों जन्म ले लें, जब तक हमने किया हुआ कर्म भोग नहीं लिया है तब तक वो समाप्त होने वाला ही नहीं है। चाहे तो फांसी खाओ, गोली खाओ, मरो, कुछ भी करो, रो हंसो, लेकिन भोगना स्वयं को ही पड़ेगा। दोस्तों, सच में मेरे पिताजी जब वो संत हुए थे तब मैं बड़ी नादान थी, जानती नहीं थी दोस्तों, अनजान थी कि मेरे पिताजी हमेशा हमेशा के लिए हाथ छुटा करके जा रहे हैं, दुनिया में रहकर दुनिया से अलग रहेंगे। तो मेरे पिताजी मैंने देखे ही नहीं थे ग्रस्त। मेरे पिताजी संत हो गए, 7-8 साल की थी तब से मेरे पिताजी ने सिर्फ मुझे एक ही बात सिखाई थी, आज तक मुझे याद है दोस्तों। वो मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रही हूँ कि मेरे पिताजी बोलते थे, सदांक बेटी, जब हम पहले स्कूल में पढ़ते थे तो मास्टर डंडे से नहीं मारते थे, न लात घूंसा से मारते थे, वो तो मोटे मोटे पंप लेते थे, उससे मार लगाते थे। क्या दोस्तों ये बात सच है पता नहीं है, बड़े बूढ़े जानते होंगे। लेकिन मेरे पिताजी बोला ज़्यादा करते हैं अक्सर एक ही बात कि मैं जब तीसरे क्लास की किताब को पढ़ने के लिए गया था तो उसमें लिखा था, आज तक मुझे भी याद है, और पिताजी ने जो शब्द कहे थे पिताजी को भी याद थे बचपन के, तो मुझे बोला करते थे कि बेटी, जीवन में चाहे कितने भी दुख आए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन दो ऐसी चीज़ें हैं हमें दुनिया से बचा ले जाएंगी, लेकिन हमें उस चीज़ों को पकड़ करके कांटे बड़ा उठाना पड़ेगा। रास्ता कठिन आएगा लेकिन हिम्मत मत हारना। तो मेरे पिताजी ने सिर्फ 2 ही शब्द कहे थे कि बेटी याद रखना, सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। तो उस दिन में से मैंने ठान लिया, सांच एक सत्य बोलने से तपस्या के बराबर है और एक झूठ बोलने से पाप लगता है।
तो वही मैंने दिमाग से बात उतार ली, दिमाग में बात रख कर के अंदर हृदय में उतार ली है। आज तक मैं सत्य को ही थामे हुए, चाहे कितना भी कुछ हो जाए दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ बस। और बट कहते नहीं हैं कि सत्य के रास्ते पर चलने वाले के लिए कांटे निश्चिंत हैं, और दुनिया उसी को गिराती है जो हृदय का शाप और सच्चा दिल का अच्छा होता है। मैंने ऐसे ही नहीं सारी उम्र निकाल दी दुनिया को देखने के लिए, पहचानने के लिए, बहुत कुछ खो करके तब सीखा है दुनिया से ही। दुनिया कोई और नहीं, वो अपने ही हैं। मैं कहीं बाहर नहीं घूमी हूँ, अपने ही दुनिया है मेरे लिए। मेरा पति वो अपना, मेरे पास सब कुछ था तो बड़ा भारी प्यार, बड़ा भारी लाड़, जब कुछ भी नहीं रहा, जो कुछ चीज़ थी, जो कुछ था, अब दूरियां बनने लगी। उनमें कोई दोष नहीं है दोस्तों, सारी कहानी कर्मों की होती है। क्योंकि मेरी डोली वहाँ जा रही थी, वहाँ से यहाँ कैसे आई, उसी दिन से मैं समझ गई कि सारा खेल एक कर्मों का ही है और भोगना पड़ेगा, मेरा लिखा हुआ है, मिटने वाला कोई नहीं है। और कुछ कुछ ऐसे ऐसे गाने में गा गा करके आप लोगों को बताती हूँ दोस्तों कि मेरे सब कर्मन के दोष विधाता, तेने काय को दुनिया पे हंसवाओ। और दोस्तों एक बात और मैं खास कहना चाहती हूँ जाते जाते इस वीडियो से, कि दोस्तों बेटी को याद अपने घर की कब आती है पता है? मैं एक बेटी हूँ, अच्छी तरीका से जानती हूँ बेटी को याद कब आती है अपने घर की। जब उसकी शादी होती है उसे याद नहीं आती है, आनंद रहती है, खुशियाँ मनाती है। हाँ मेरा विवाह हो रहा है, तो क्या मैं अकेली दुनिया की एक लड़की नहीं हूँ जो कि मेरा विवाह हो रहा है और मैं ही दुखी होंगी जो कि अपने घर को छोड़कर जाऊंगी? ना, वो नहीं दुखी होती है तब, ना मैं दुखी हुई थी उस टाइम में, हंस रही थी, खुश हो रही थी। जब मेरी शादी हो रही थी तब सभी संग की सहेलियों में हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी। चलते टाइम थोड़ा दिखावटी आंसू भी आ गया, लेकिन वो दुख नहीं था ज़्यादा। दुख कब होता है, हर एक लड़की की बता रही हूँ, जीवन का कड़वा सत्य, अट्टा टूट, जो कि मेरे ऊपर बीता था। शादी हो जाने के बाद में जब लड़की ससुराल आ जाती है, वो जान जाती है, दसवीं चल जाती है, 2-4 दिन, महीना 2 महीना हो जाते हैं, 6 महीना से हो जाते हैं, तब वो जान जाती है कि हाँ, अकेले में बैठ करके सोचती है, ऐसा ही मैंने किया था कि अब वो मेरा घर में पली पड़ी थी, वो सदा सदा के लिए नीलू तेरा छूट चुका है, अब वो घर तेरा कभी अपना नहीं है, वो तेरा रिश्तेदारी है। यह मैं जब जान गई थी हृदय में और अपने मन में मान गई थी, उस दिन मेरे आंखों से आंसू ही नहीं निकले थे, आंखों से धार पानी की बहने लगी थी। काफी ज्यादा रोई थी मैं। महीना 2 महीना हो गए थे तब याद आई थी कि वो घर, वो गलियां अब वो कभी नहीं मिलेंगी मुझे, ऐसे करके रोई थी याद करके। अब कभी नहीं मिलेगा वो आंगन, खेलने के लिए, न कूदने के लिए, न बचपन याद करने के लिए, न अपना हक जमाने के लिए कि ये मेरा है क्या तेरा है। मैं सदा सदा के लिए अब रिश्तेदारनी हो गई हूँ, हैं, रिश्तेदारनी हो गई हूँ। सच में ये मैं 2-4 बार बात उतार करके दिल में, जब मन में मैंने बोली तो आंखों से आंसू ही नहीं निकले थे, बंद होने का नाम नहीं ले रहे थे। तो मेरे ससुर बोले ये ज़्यादा रो रही है और ज़्यादा रोती है। कई दिन रोई थी मैं ऐसे ही याद करके कि वो दिन, वो घर अब कभी नहीं मेरा है, उसमें मैं पली पड़ी थी, वहाँ के सारे लोग मुझे रिश्तेदार बोलेंगे अब। तो काफ़ी ज़्यादा रोई और ससुर जी बोले कि ज़्यादा रोती है, इसे घर पर छोड़वा दो, रह आएगी अफर के। जब इसे वहाँ से हपर के जी, जब ये वहाँ हपर जाए तब बोल देना, फोन कर देगी, आ जाएगी। ऐसे ही सोचा करती, ऐसे ही बोला करते थे मेरे ससुर, और मैं सोच सोच कर ऐसे ही रोया करती थी। वो दिन ज़्यादा दूर नहीं थी, 10-12 साल हुई हैं, सब कुछ देख लिया, शादी को 10-12 साल हुई हैं। जितना देखना था दुनिया का, जितना मुझे देखना था दुनिया का, रंग ढंग, अपना पराया, मेरा तेरा, सब कुछ देख चली। उम्र मेरी लगता है शायद पूरी हो गई 70-80 साल की। इतना मुझे 80 साल की उम्र, कितना ज्ञान हो गया, मैं जान गई
अपने तो सारे हैं लेकिन बिना स्वार्थ के नहीं हैं। अगर बिना स्वार्थ के कोई अनजान आदमी मिल जाए और कहे चल बेटा मेरे घर खाना खा लेना, अपना समझे तो मैं जानूं, इसे कोई स्वार्थ नहीं है, अपना बना रहा है तो ये ही अपना है। लेकिन ये सारे रिश्ते से ही अपना बना रहे हैं तो यानी ये मतलब ही है। जान गई मैं, सब कुछ जान गई। देर हो गई है, थोड़ी ज्यादा देर हो गई दोस्तों। मुझे अब ये लगता है कि सच में ज्यादा देर तो नहीं हो गई है, क्योंकि सारी उम्र निकल गई, 70-80 साल 90 साल हो गई, और कितनी जिएगी। अब तो तूने सब कुछ देख लिया, अब ये इतनी बाकी सांसें बची हैं इस दुनिया के लिए हैं कि प्रभु के लिए हैं। सिर्फ दिमाग में एक ही बात आ रही है, जो ये सांसें बची हैं इन्हें संभाल कर अगर प्रभु के चरणों में लगाएगी तो शायद जन्म मरण से बच जाएगी। अगर ऐसा नहीं किया तो संसार में आकर कर्म करेगी, उसका फिर फल भोगने के लिए फिर जन्मेगी, फिर कर्म करेगी, फिर फल भोगने के लिए फिर जन्मेगी। यानी कर्म करेगी, फिर उसे भोगेगी, फिर मिटाएगी, फिर जन्म, ऐसा ही जन्म मरण का चक्कर चलता रहेगा। इससे बचना है तो यही बुद्धि और यही जीवन और यही दुनिया में यही मानुष जन्म ही एक ऐसी देह है, इसमें तू सीख सकती है, परमात्मा को प्राप्त कर सकती है। बाकी कोई ऐसी योनि नहीं जो कि परमात्मा को प्राप्त कर सके और जन्म मरण से छूट सके। दोस्तों, कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे थे, ये वीडियो ही नहीं है, सच में जो कुछ भी बोलती हूँ मैं वो मुस्कुराते मुस्कुराते हर कुछ बोल जाती हूँ। दिल के सच्चे शब्द कैसे लगते हैं सभी फैमिली को जरूर बता जाना, प्यारा सा कमेंट करके। कुछ भी करना है अगर तो भविष्य को संभालते हुए करना, पीछे का जो कुछ भी गुजर गया है उसकी मैं तो यहीं तक कहूँगी कि उसे भुला देना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर कुछ करना चाहते हो तो भविष्य को संभाल कर करें, आगे पता नहीं है मेरी सांस आएगी भी कल के नहीं आएगी, इसलिए सबसे ज़्यादा आनंद उठाना है तो बस जो सांसें चल रही हैं, जो समय चल रहा है, इसी का आनंद लीजिएगा, क्योंकि ये निकल गया, याद करते रहो, कभी लौटने वाला नहीं है। तो दोस्तों, फिर से एक और नई वीडियो लाऊंगी, तब तक मुझे इजाज़त दें ताकि मैं अगली वीडियो आप लोगों तक बना सकूं और लाइव कर सकूं। तो चलती हूँ दोस्तों आप सभी के बीच से। धन्यवाद फैमिली।